हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा व्यूअर्स, आज हमारे पिजन्स का जो है पार्ट 5 आने लगा है। तो पार्ट 5, इससे पहले मैं पार्ट 4 अपलोड कर चुका हूँ। अगर किसी ने पार्ट 4 नहीं देखा तो काइंडली मेरे चैनल को विज़िट करें, और विज़िट करके आप वीडियोज़ में जब जाएंगे तो आपको नीचे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको आ जाएगा सामने। और आप उसमें से पार्ट 1 से, अगर आपने नहीं देखा तो आप पार्ट 1 से देखें, और स्टेप बाय स्टेप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और आप इस तरह चलते आएंगे तो आप इंशाल्लाह हमारे पिजन्स तक पहुंच जाएंगे। अब फ़िलहाल ये रात को तो इसकी प्रोग्रेस अच्छी थी, क्योंकि मैं रात को जब कमरे में गया था तो ये मतलब बड़ा मेरी तरफ आने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, तो इसलिए मैंने इसको कमरे में निकाला, कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फ्लाई करवाया। तो उसके साथ मैंने कहा यार चलो आज ज़रा आउटिंग कर रहे थे, तो मैं अपना मेरा ब्लैक ब्रिटिश है तो उसको लेकर आया था ज़रा जंगल घुमाने के लिए, ग्राउंड घुमाने के लिए। मैंने कहा चलो इसको ज़रा खेत वेत जंगल घुमाएं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा ग्राउंड है, हम इसे यहीं ले आते हैं। और साथ ही मैंने कहा यार चले इसको बेबी पिजन्स को भी साथ ले जाते हैं, इसकी ज़रा प्रोग्रेस चेक कर लेंगे कि ये क्या करता है। लेकिन अब फ़िलहाल इसके जो है सुबह में इसको फीड करा चुका था, तो इस वजह से अब थोड़ा ये वो कर रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये बच्चे होते हैं ना, तो जब ये भूखे होते हैं तो ये हमारी तरफ ज़्यादा आते हैं। जब ये खा पी लेते हैं तो फिर ये हमें इतनी वैल्यू नहीं देते। बहरहाल वही चीज़ आपको बेसिक चीज़ें बता दूं। एक तो मेरी ये शर्ट का लॉक आपने देखा होगा कि जब भी मैं इसकी पिजन्स की वीडियो बनाऊंगा तो मैं इसी शर्ट के अंदर बनाऊंगा, क्योंकि ये शर्ट और ये पिजन्स दोनों का आपस में एक लॉक है। और उसके साथ साथ अब आपने इसको जो मेन चीज़ है, आपने इसको रखना है थोड़ा थोड़ा भूखा, और भूखा रखने के साथ आपने इसको आवाज़ दे देकर बुलाना है। और जैसे वही हमारी पुरानी ट्रिक के जब आपने इसको फीड करवानी है, और फीड के साथ साथ जो है आपने इसको सीटी मारनी है, विसल मारनी है, और थोड़ा थोड़ा इसको अपने दूर रख के फीड के लिए बुलाना है, ताकि फीड देख के आपकी तरफ आने लगे। बहरहाल इसको अब ये तो पता है कि मुझे हाथ से खुराक मिलती है या हाथ से मैं फीड करता हूँ, लेकिन अब इसको आने का या नहीं आने का अब उस चीज़ का पता नहीं है। बहरहाल फिर भी हम इसको हल्का फुल्का ट्राई करेंगे कि ये क्या करता है। व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे पीछे तो घूम रहा है, लेकिन अब फ़िलहाल ये उड़ने के उस पर नहीं आया है, क्योंकि अब इसके पर इतने वो ख़ास नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि विद इन 1 वीक के अंदर ये इंशाअल्लाह ये उड़ के हमारी तरफ आने लग जाएगा। बहरहाल आप अभी इसकी एक्टिव देख लें कि मैं जा रहा हूँ तो ये मेरे पीछे पीछे आएगा, तो मैं सिर्फ हल्की सी इसको सीटी मारता हूँ और ये आता है। अब फ़िलहाल ये उड़ के आने के लायक नहीं है, लेकिन मे भी कि ये अब जो चल के आ रहा है तो ये भी इसके अंदर हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इंशाल्लाह इसी तरह करते करते साथ साथ ये उड़ के आने लग जाएगा, और जब ये उड़ के आने लग जाएगा तो हमारा मिशन जो है वो पास हो जाएगा। पहले हम इसको फ्लाई टाइम करेंगे, हम इसको पहले ऐसे उड़ाया करेंगे, उड़ा के बुलाया करेंगे, फिर आहिस्ता 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 साथ साथ जो है हम इसको अपनी बाइक के साथ लगाएंगे, फिर हम इसको बाइक के साथ ट्रेनिंग करेंगे। और वो जैसे जैसे हमारी ट्रेनिंग जैसे जैसे चलती जाएगी, जैसे जैसे स्टेप आते जाएंगे, जैसे कि पार्ट 1 आया था उसमें मैंने बच्चे का साइज़ बताया था, फिर पार्ट 2 आया फीड के बारे में बताया, पार्ट 3 आया इसको कैसे एक्टिव बनाना है, पार्ट 4 आया कि अब इसकी प्रोग्रेस कैसे बढ़ चुकी है या क्या नहीं हुई। तो ये पार्ट 1 में आपने देखना है कि आपका बच्चा कैसा है, फिर पार्ट 2 आपने देखना है कि जैसे मेरा बच्चा है पार्ट 2 में भी आपका बच्चा वैसे है या नहीं, फिर आपने पार्ट 3 देखना है, फिर आपने पार्ट 4 देखना है। फिर जब आप हमारे पार्ट 5 तक पहुंचेंगे या पार्ट 4 तक पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह जो हमारे पिजन्स के अंदर जो क्वालिटी होंगी, अगर वो पिजन्स आपके पिजन्स के अंदर भी अगर वो क्वालिटी आ जाती हैं तो इंशाल्लाह आप सक्सेस हो गए। और साथ ही साथ जो है आपका पिजन जो है आपके साथ साथ ट्रेन हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं पे चूक रहे हैं या कहीं पे आपको कोई मसला मसाइल आ रहा है तो कोई मसला नहीं, हम आपसे दूर नहीं है। आप हमारे चैनल पर आकर आप कमेंट करेंगे, मैं डेली बेसिस पे अपना चैनल ओपन करता हूँ, मैं कमेंट्स देखता हूँ। जिस भाई के जो कमेंट्स आए होते हैं, जो रिप्लाई वाले होते हैं मैं उनको रिप्लाई देता हूँ, जो रिप्लाई के नहीं होते मैं उनको भी जो है कुछ ना कुछ इमोजी वगैरह सेंड कर देता हूँ। तो आप लोग काइंडली अगर वीडियो देखते हैं तो वीडियो पे आप अपना जो भी आपका मसला हो आप उसमें कमेंट कर दिया करें, और इंशाल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि हम आपकी कमेंट्स का आपको रिप्लाई करें। तो एक दफ़ा और इसको उठा के हवा में फेंकते हैं और फिर उसके साथ इसको वीडियो को करेंगे एंड कि ये क्या करता है।
اب اصل میں یہ فی الحال اڑ نہیں سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پروں میں اتنی جان آئی نہیں ہے, تو جب اس کے پروں میں جان آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو فلائی کروائیں گے اور پھر ہم اس کو واپس اپنے ہینڈ پہ بلائیں گے. تو اب تک کے لیے جو تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا, یہیں مجھے دیجیے گا اجازت. اب انشاءاللہ آپ کی جو نیکسٹ پارٹ آئے گا, جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی, اس میں یہ کم سے کم اتنا ہوگا کہ یہ خود اڑ کر میرے ہاتھ تک آنے لگ جائے گا, اور اسی ٹائم میں اس کا پارٹ 4 جو ہے اپلوڈ کر دوں گا, اور آپ اپنا اس کا جو ہے پارٹ 5 کا انتظار کریں. یہ پارٹس انشاءاللہ میں آج رات میں یا ہاں میرے خیال سے رات تک جو ہے اس کو میں اپلوڈ کر دوں گا. اور آپ لوگوں نے جو ہے تھوڑا اپنا پیار دکھانا ہے, تھوڑی اپنی محبت دکھانی ہے. چینل کو میرے سبسکرائب کر دیں, جس بھائی نے سبسکرائب نہیں کیا ہے. سبسکرائب کروانا ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, لیکن سبسکرائب کروانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے ایک سبسکرائبر آتا ہے تو ہماری ویڈیو 10 سے 12 بندوں کے پاس الگ سے چلی جاتی ہے, جنہوں کے پاس ہمارا چینل نہیں ہوتا. تو اس کا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. جب ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو اسی کے ساتھ آپ مجھے دیجیے گا اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اوکے جی, اللہ حافظ.